हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि अगर सीयूटी यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2025 में किसी बच्चा का अगर लो मार्क्स आता है, ठीक है। हम जानते हैं कि आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनती हो, सबने बहुत मेहनत करी है और बहुत सारे बच्चे अभी एग्जाम दे भी चुके हैं और बहुत सारे बच्चे अभी एग्जाम देंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि जब एग्जामिनेशन के बाद रिजल्ट जारी होंगे तो सभी बच्चों के एक समान नंबर तो नहीं आएंगे। किसी के ज्यादा होंगे, किसी के कम होंगे, ठीक है, किसी के बहुत कम भी हो सकते हैं। तो अब इस बीच क्या होगा कि जिनके बहुत ज्यादा मार्क्स होंगे उनको तो अपने जो टारगेटेड यूनिवर्सिटी होगा, जो उनका सपना होगा जहां पढ़ने का, वो तो वहां पढ़ेंगे, ठीक है, जाहिर सी बात है। और साथ ही साथ जिनके कम मार्क्स आए हैं वो जहां चाह रहे थे, हो सकता है मैं भी वहां पर एडमिशन ना हो। तो क्या इस बीच हमको कोई घबराने की बात है कि क्या हमको वहां नहीं हुआ तो क्या हमको अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी? अरे बिल्कुल मिलेगी भाई। ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं जो बहुत अच्छे हैं, जिनके बारे में हम जानते ही नहीं है। तो आज के सेशन में हम लोग यही चर्चा करने वाले हैं, टॉप यूनिवर्सिटी लिस्ट। बीएचयू, डीयू, एयू, जेएनयू के अलावा भी कौन से ऐसे बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हो और एडमिशन के बाद अपना जो है पूरा यूजी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में, ठीक है, बहुत अच्छी एजुकेशन ले सकते हो। तो यहां पर लो मार्क्स अगर किसी बच्चा का आ जाता है, बाय द वे मान लो, एक मान के चलते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चल रहे हैं, मान लो कि कम नंबर आ गया, आपने जितना मेहनत किया था उस हिसाब से आपके नंबर नहीं आए, क्योंकि कई सारे कारण होते हैं। कई बार हमारा जो है एग्जामिनेशन के टाइम पे ही मान लो तबियत खराब हो गया तो एग्जाम वैसा हम नहीं दे पाए, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा मेरा पेपर नहीं गया। या फिर मान लो कि मैं तैयारी करके गया था, जो पढ़ के गया था, हो सकता है उस दिन मेरा लग काम नहीं किया, कुछ और ही क्वेश्चन ऐसा आ गया कि हमको आ ही नहीं रहा था, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। या फिर एक और भी कारण हो सकता है, जो बच्चे कई बार हम मानते नहीं है खुद को, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा, हो सकता है कि हम खुद ही मतलब हम मेहनत ही नहीं करी हमने, ठीक है, हम स्वयं हमने मेहनत ही नहीं करी जैसा हमको मेहनत करना था। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। लो मार्क्स भी अगर आपके आ जाते हैं सीयूटी के एग्जाम में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसका भी सॉल्यूशन है। आपको प्रॉब्लम की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं भाई, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं और अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं। इन सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में हम अभी आपको बताएंगे, कैसे वहां पे दाखिला लेना है, ठीक है। एक वीडियो हमने बनाई है इससे पहले, उसको जरूर देखिएगा कि जो है आपका सीयूटी के बाद पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है, आपका एडमिशन तक का पूरा, ठीक है, काउंसलिंग कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप समझाइए, उसको जाकर के जरूर से देखिएगा, विजिट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सीयूटी कॉन्सेप्ट सीयूटी के लिए जाना जाता है, पल पल की अपडेट आपको यहाँ पर मिलती है, ऑथेंटिक तरीके से टाइम पे मिलती है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो अभी तक जो हम लोग जानते हैं, बहुत सारे बच्चे जो नाम सुने होंगे, वो बीएचयू का नाम सुने होंगे, डीयू का नाम सुने होंगे, एयू का, जेएनयू का, और भी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिसका नाम आपने सुना होगा और आप चाहते होंगे कि इस यूनिवर्सिटी में हमको दाखिला लेना है, यहाँ पे पढ़ाई करना है। लेकिन एक बात से आप भी एग्री करोगे और हम भी करते हैं कि भाई सीट्स लिमिटेड, चाहे हम जेएनयू की बात करें, बीएचयू की बात करें, डीयू की बात करें, एयू की बात करें, जिस भी यूनिवर्सिटी की बात करो, वहां पे सीट्स तो लिमिटेड है। तो हर बच्चा तो एडमिशन नहीं ले सकता है, तो कुछ बच्चों को कहीं और भी एडमिशन लेना पड़ सकता है, ठीक है। तो अब एक एक करके देखते हैं कि भाई अगर बीएचयू, डीयू, एयू में एडमिशन नहीं हुआ तो फिर ऐसे कौन कौन से अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे हम दाखिला ले सकते हैं, चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ी बातें और भी आप समझ लीजिए, ठीक है। अभी हम लिस्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन ऐसे पहले और भी बातें थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पर काउंसलिंग की जब प्रक्रिया होती है, इस पर हम डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे बाद में जब काउंसलिंग होगी, ठीक है। तो जब काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है तो आपको ना, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, मान लो कि एग्जाम के बाद आंसर किया या रिजल्ट आया, उसमें आपके मार्क्स अगर कम आए, तो आपको क्या करना है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। वेट टिल लास्ट राउंड। होता क्या है ना, जैसे बीएचयू है तो बीएचयू में पहला राउंड आया, सेकेंड राउंड आया, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, ऐसे 5 राउंड, 4 राउंड तक मतलब डिपेंड करता है कितनी सीट्स बची हैं, उसके अनुसार जो है 4-5 राउंड तक यहाँ पे कट ऑफ जारी किए जाते हैं। तो कट ऑफ क्या होती है ना, लगातार घटती रहती है। शुरुआत में गया मान लो 400, फिर घटेगा, धीरे धीरे जो है कट ऑफ यहाँ पे घटते जाते हैं। तो आपको ना घबराना नहीं है, आपको लास्ट तक थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके कम नंबर है तो आपको वेट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि लास्ट राउंड में जाकर के आपको सीट अलॉट हो जाए, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और काउंसलिंग की प्रक्रिया में थोड़ा सा अपडेटेड रहना होगा। रोज आपको पोर्टल जाकर के विजिट करते रहना होगा कि क्या हमको कट ऑफ कितना आ रहा है, कट ऑफ कितना नीचे गया, और इस हिसाब से मतलब अपडेटेड आपको रहना पड़ेगा पल पल, ठीक है। और मॉपअप राउंड जब हम देखते हैं या फिर स्पॉट राउंड की बात करते हैं, तो मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड जो है, जब सीट्स मतलब रेगुलर सीट्स सारी भर जाती हैं तो यूनिवर्सिटीज में कुछ सीट्स खाली रह जाते हैं, तो वो बाद में जो है
मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड जारी करता है, तो उसमें भी कुछ बच्चों के एडमिशन होते हैं। तो अगर आप मॉपअप राउंड तक, स्पॉट राउंड तक वेट करते हो तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं कि आपके कम नंबर पे भी एडमिशन मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक चीज करना है। दूसरा, एफिलिएटेड कॉलेज को टारगेट करना है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं बीएचयू की, तो बीएचयू में बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेज हैं। जैसे यहां पर बात करते हैं बीसीडब्ल्यू, ठीक है, बीकेएम, डीएवी, ठीक है, एएमपीजी, इसका जो साउथ कैंपस है बीएचयू का। तो ऐसे करके ना बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर काफी कम कट ऑफ जाता है, खासकर लड़कियों के लिए, क्योंकि ये वुमेन्स कॉलेज है, बीसीडब्ल्यू, बीकेएम, ठीक है, एएमपीजी, ये वुमेन्स कॉलेज। तो यहाँ पर लड़कियों का एडमिशन काफी कम नंबर पे हो जाता है। मतलब आप समझो कि बीए में 150 नंबर, ठीक है, 135 नंबर पे एडमिशन हो रखे हैं, तो काफी कम नंबर पे एडमिशन हो जाता है। तो खासकर लड़कियों के लिए अगर आप बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हो तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपके अगर बीए में, ठीक है, मान लो 200 नंबर, 150 नंबर भी आएंगे, ठीक है, 200 250 नंबर, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। बहुत कम नंबर पे एडमिशन हो जाता है। डीएवी जो है कोएड है, यहाँ पे बॉयज भी पढ़ते हैं, गर्ल्स भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी कट ऑफ कम जाता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा एफिलिएटेड कॉलेज में भी आपको टारगेट करना पड़ेगा जब आप प्रेफरेंस भरोगे। हाँ, बाय द वे प्रेफरेंस कैसे भरना होता है, क्या होता है, वो सब बताया जाएगा। प्रेफरेंस जब भरोगे तो आपको टारगेट करना है ना सिर्फ मेन कैंपस, आपको एफिलिएटेड कॉलेज को भी टारगेट करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर बात करते हैं डीयू की। तो जब हम डीयू देखते हैं ना, तो डीयू में आप देखोगे कि यहाँ पर ऑफ कैंपस, ठीक है, एक तो जानते हो आपके डीयू में यहाँ पर एक नॉर्थ कैंपस है, ठीक है, एक है आपका साउथ कैंपस, और एक है आपका यहाँ पर ऑफ कैंपस। ठीक है, ऑफ कैंपस को हम लोग ईस्ट और वेस्ट कैंपस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्थ कैंपस में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, जो आप भारत के सबसे टॉप कॉलेजेस देखते हो रैंकिंग में, एनआईआरएफ रैंकिंग में, तो वहां पर आपको नॉर्थ कैंपस के और कुछ साउथ कैंपस के कॉलेजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आप चाहे साउथ कैंपस से पढ़ो चाहे ऑफ कैंपस से, आपको जो डिग्री मिलेगा वो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही मिलने वाला है। तो अगर आप थोड़ा वेट करो और आप यहाँ पे ऑफ कैंपस को टारगेट करके चलो, तो ऑफ कैंपस में ये सारे कॉलेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आप यहाँ पे नाम पढ़ सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं। ठीक है, 15 मोर, देखो यहाँ पे ये सारे के सारे कॉलेजेस हैं। तो यहाँ पर अगर आप काउंसलिंग करवाते हो इन सारे कॉलेजेस में, इन सारे कॉलेजेस को अपने प्रेफरेंस में रखते हो, अगर आपके मार्क्स लो हैं, ठीक है, तो आपको इन कॉलेजेस को जरूर अपने प्रेफरेंस में रखना होगा, ताकि आप यहाँ पर डीयू में यहाँ पर एडमिशन ले पाओ। अब ये मत सोचना कि सर ऑफ कैंपस है तो ये मतलब अच्छे कॉलेज नहीं है क्या? नहीं भाई, बहुत बढ़िया कॉलेज है, बहुत बढ़िया। इसमें कुछ मतलब दूसरे भी यहाँ पे नाम दे दिया गया है, हमने ऑफ कैंपस सर्च किया था, बट यहाँ पे और भी बहुत सारे कॉलेजेस के नाम दे दिए हैं जो कि ऑफ कैंपस में नहीं है, मतलब नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस में है। ठीक है, हालांकि मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई ऑफ कैंपस का कट ऑफ कम जाता है। ठीक है, तो आप ऑफ कैंपस में जो भी कॉलेजेस होंगे आप सर्च कर लीजिएगा, और वहां से आप जरूर से उनको जरूर टारगेट करिएगा, काउंसलिंग की प्रक्रिया में उसको प्रेफरेंस में जरूर रखिएगा। ठीक है, देन बात कर लेते हैं, आप एफिलिएटेड कॉलेज की बात हो गई। हाँ, एयू में, तो एयू में भी बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेज हैं, और एयू का जो देखा गया है कि हर बार जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है वो लेट से शुरू होती है। तो क्योंकि लेट से शुरू होती है तो होता क्या है कि सारे बच्चे तब तक बीएचयू में, डीयू में और भी जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर एडमिशन ले चुके होते हैं, तो एयू में काफी सीट्स खाली बच जाते हैं। तो अगर आप थोड़ा वेट करो एयू के काउंसलिंग के लिए, और वहां पर कई सारे एफिलिएटेड कॉलेज भी हैं, तो वहां पर अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपके काफी कम नंबर पे एयू में एडमिशन हो जाता है। ठीक है, देन बात करते हैं वाइजली प्रेफरेंस फिलिंग। हम तो ये बता रहे हैं कि आप अगर ये सब करोगे ना तो आपको टॉप कॉलेज, जो यहाँ पर बात हमने किया ना, कम नंबर पे भी आपको बीएचयू, डीयू, एयू, जेएनयू जैसे कॉलेज मिल सकते हैं, कम नंबर पे भी। ठीक है, बहुत ज्यादा कम नहीं, मतलब कम नंबर पे मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन ऑफ कैंपस बहुत कम नंबर पे मिल जाएगा, एयू में भी आपको बहुत कम नंबर पे एडमिशन मिल जाएगा। तो ये जो चीजें हैं ना कि वाइजली प्रेफरेंस फिलिंग, तो आपको, हाँ, ये सारी चीज, अगर ये तीनों चीज करते हो तो आपको इन टॉप कॉलेज में भी एडमिशन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं वाइजली प्रेफरेंस फिलिंग। आप जब प्रेफरेंस फिल करोगे तो जब आपके नंबर कम है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपके नंबर कम आ रहे मान लो, तो आपको मैक्सिमम कॉलेजेस प्रेफरेंस में भरना है। ठीक है, मैक्सिमम कॉलेज प्लस कोर्स। ठीक है, जितना भी आप अधिक से अधिक कोर्स भर सकते हो, और जैसे डीयू में तो जितना आप ज्यादा से ज्यादा कॉलेज भर सकते हो, 70-75 कॉलेज हैं, जितना भी कॉलेज आप प्रेफरेंस में भर सकते हो आप सारे कॉलेज को भरो, क्योंकि प्रेफरेंस भरने के लिए अलग से पैसा नहीं लगता है। ठीक है, आप बस काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करवाते हो, उसमें आप प्रेफरेंस भर दो, जितना तमाम प्रेफरेंस भरना है भर दो। तो प्रेफरेंस भरने से इसका हिचकिचाना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस भरोगे तो चांसेस आपके बढ़ जाएंगे एडमिशन के लिए। ठीक है, ये बात हो गई। तो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अब दिखा देते हैं आपको कि कौन कौन से लिस्ट है। अगर वो सब फॉलो करोगे तो मे भी आपको अच्छे, जैसे बीएचयू में, डीयू में भी एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन मान लो वहां नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? तो इसके अलावा भी भारत में बहुत सारे अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आप दाखिला ले सकते हो। तो एयू का बता ही दिया। ठीक है, फिर आपका था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ बिहार, जो बच्चे बिहार के साइड से हैं यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। देन बात करते हैं बीबीएयू, बहुत बढ़िया,
लखनऊ, जो भी यूपी में बच्चे हैं, लखनऊ का ये जो बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है भाई, बहुत बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है, बहुत शानदार कैंपस है, यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, डॉक्टर हरि सिंह गौर, ये जो है मध्य प्रदेश में है और ये भी बहुत शानदार, इसका कैंपस मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो डॉक्टर हरि सिंह गौर आपको मध्य प्रदेश में यहाँ पे मिल जाएगा। बाय द वे, हर एक यूनिवर्सिटी पे आपको डिटेल वीडियो मिलेगी कि जो है BBAU में कौन कौन से कोर्स चलते हैं, ठीक है, ये कौन कौन सा इसका कैंपस है, वो सारी चीजें, ठीक है, पढ़ाई कैसी होती है, रिव्यू कैसा है, वो सारी बातें हम वीडियो में बात करेंगे, आने वाले समय बात करेंगे, अभी नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पर बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। तो जो बच्चे झारखंड से यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, कम कट ऑफ में आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जो कि वेस्ट बंगाल से अगर के साइड से बच्चे हैं तो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। देन यहाँ पर बात करते हैं गुरु घासीदास, जो कि छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ से आप हो तो छत्तीसगढ़ में एडमिशन ले लो। ठीक है, तो आपको अगर कम नंबर आ रहे हैं ना, तो इन सारे यूनिवर्सिटीज भी आपको यहाँ पे फोकस करना होगा। ठीक है, बात करते हैं फिर इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ये है MP में, काफी शानदार कैंपस, यहां पर भी आप एडमिशन ले सकते हो। फिर आता है हेमवती नंदन जो है यूनिवर्सिटी है, यहां पर यूके में आपको देखने को मिलता है, उत्तराखंड में, और इसके और भी कुछ कैंपसेस हैं जहां पर कि एडमिशन आप ले सकते हो, बहुत कम नंबर पे यहां पर भी एडमिशन हो जाता है। इसका भी कैंपस बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत शानदार है, यहाँ के बच्चों से हमने बात भी करी है और बहुत अच्छा एनवायरमेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, तो कुछ यूनिवर्सिटी का हमने यहाँ पर नाम बताया है, इसके अलावा भी और सारी यूनिवर्सिटीज हैं, तो एक एक करके हम बाद में वीडियो लाते रहेंगे। अभी के लिए आप ध्यान रखो कि कम नंबर आना है तो पैनिक नहीं, कम नंबर अगर आ जाता है, पेपर मान लो आपका एज एक्सपेक्टेड नहीं गया जैसा आपने सोचा था, तो भी आपको पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। भारत में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बना करके रखी है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आपके कम नंबर भी आ रहा है तब भी आप एडमिशन लो और यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी लास्ट में प्रेस कर लीजिएगा भाई। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो है वीडियोज आनी बाकी हैं। ठीक है, बहुत सारे अपडेट्स देने हैं। ठीक है, जो कि आपको जानने जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।